हे गाइस वेलकम बैक। आज की वीडियो बिगिनर्स के लिए है। काफी सारे बिगिनर्स जो चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें नहीं पता है कि ट्रस्ट वॉलेट कैसे यूज करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, तो उन्हीं के लिए स्पेसिफिकली वीडियो डिजाइंड है। अगर आपको पता है ऑलरेडी कि ट्रस्ट वॉलेट कैसे यूज करते हैं, कैसे उसमें स्वैप करते हैं, तो आपके लिए वीडियो रिलेवेंट नहीं है, आप यहीं पे स्किप कर सकते हो। और जो लोग बिगिनर्स हैं उन्हें अगर स्टेप बाय स्टेप समझना है कि वॉलेट क्रिएट कैसे करना है, तो वो इस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। कुछ चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैंने जितना बेस्ट पॉसिबल ट्यूटोरियल हो पाया रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट सिक्योरिटी फीचर की वजह से जब मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ या फिर जब मैं अपने फ्रेजेस को वहां पे इनपुट कर रहा हूँ, तो वहां पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं करता, तो वहां पे आपको ब्लैक स्क्रीन दिखेगी। लेकिन मेरा वॉइस इंस्ट्रक्शन वहां पे अवेलेबल होगा, ताकि आप इजीली समझ जाओगे कि आगे स्टेप बाय स्टेप आपको करना कैसे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रस्ट वॉलेट को क्रिएट कैसे करना है, उसको यूज कैसे करना है, उसमें स्वैप कैसे करते हैं, यानी बाई कैसे करोगे, सेल कैसे करोगे। ये सारे प्रोसेस आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएंगे। और इसके बाद जस्ट तुरंत बाद में एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो सबके लिए रिलेवेंट है कि चीपेस्ट ऑप्शन में कैसे आपको आसानी से आईएनआर कन्वर्ट करके डॉलर में कन्वर्ट करके आपको ट्रस्ट वॉलेट में लेके आने, और आप उसमें से रिवर्स प्रोसेस भी, यानी कैसे चीपेस्ट वे में आपको सेल भी करना है, और टैक्स वैक्स का क्या झंझट है, उससे रिलेवेंट मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा। तो वहां से आपको डिटेल आइडिया लग जाएगा। थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा हूँ कि ट्रस्ट वॉलेट क्या है। बेसिकली एक नॉन कस्टोडियल वॉलेट है, यानी आपके हाथ में खुद कस्टडी होती है। यानी जो भी फंड है उसकी जो प्राइवेट कीज हैं, 12 फ्रेजेस होते हैं, वो आपके पास होते हैं। जब भी आप किसी एक्सचेंज पे बाई करते हो, तो आपके फंड के जो जिम्मेदारी होती है वो एक्सचेंज के पास होती है। इसीलिए आपका फंड चाहे कितने भी लोग एक्सचेंज पे होल्ड करेंगे, सबका एक ही वॉलेट में रिफ्लेक्ट करता है, जो एक्सचेंज का वॉलेट होता है। लेकिन इस केस में आपका सेपरेट वॉलेट होता है, तो आपको इसके फ्रेजेस को बहुत संभाल के रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अगर किसी को भी आपके फ्रेज पता चल जाएंगे, तो आपका पूरा फंड खाली कर सकता है। दूसरा, आपको भी मतलब अच्छी तरह सेव करके रखना। अगर आप ही भूल गए और अगर वॉलेट अनइंस्टॉल हो गया, तब भी आपका सारा फंड चला जाएगा। तो इन कुछ चीजों स्टेप्स का आपको ध्यान रखना है। अब डिटेल में समझते हैं कि वॉलेट क्रिएट कैसे करना है। आपको पहले प्ले स्टोर पे जाना है और ट्रस्ट वॉलेट सर्च करके उसको डाउनलोड करना है। ट्रस्ट वॉलेट ऐप डाउनलोड होने के बाद आपको ये मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप ट्रस्ट वॉलेट को क्रिएट कैसे करते हैं और उसे यूज़ कैसे करते हैं। तो जब आप ट्रस्ट वॉलेट ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह की डिटेल दिख जाएगी। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, क्रिएट अ न्यू वॉलेट, आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट। अगर आपने पहले कभी वॉलेट क्रिएट किया है तो आपके उसके पास फ्रेजेस होंगे। तो आपको करना क्या है, जब भी आप दूसरी डिवाइस में लॉगिन करना चाहो तो आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट पे आप क्लिक करोगे। अगर आप पहली बार क्रिएट कर रहे हो, बिगिनर हो, तो क्रिएट न्यू वॉलेट पे जाके आप क्लिक करोगे। उसके बाद इसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी अगर आप पढ़ना चाहो टर्म एंड सर्विस तो आप पढ़ सकते हो, बाकी आप आई एग्री पे क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ पासवर्ड सेट करने को बोलेगा, वो इसलिए क्योंकि कोई दूसरा भी व्यक्ति अगर आपका फ़ोन लेता है तो वो उसे यूज़ ना कर पाए। आप कुछ भी पासवर्ड सेट कर सकते हो और उसके बाद उसको रिपीट भी करना है। कंफर्म करने के बाद कुछ यहाँ पे कंफर्मेशन देगा कि अगर आपने अपने सीक्रेट फ्रेजेस खो दिए तो आप जिम्मेदार हो गए, आपको किसी को बता रहे नहीं है, और इस तरह के जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आपको सारे एग्री करने हैं एंड देन यू हैव टू कंटिन्यू। ये जो आपको फ्रेजेस दिख रहे हैं ये आपको अपनी जान से भी जाल के संभाल के रखने हैं। जान से भी ज़्यादा संभालने का मतलब मेरा ये है, किसी को भी नहीं शेयर करना है, इनको टॉप सीक्रेटली रखना है, और इसी ऑर्डर में, यानी जिस ऑर्डर में जैसे आप देख रहे हो ना, विसीएस, लैब, एड्रेस, ट्वाइस, ह्यूज, कैचअप, रेस्ट, स्टेक, इस तरह से इसी ऑर्डर में आपको ये कहीं पे सेव कर लेने। मेरी आपके लिए सलाह ये होगी कि आप एक काम करना, इनको किसी पेपर पे लिख के देन आप क्या कर सकते हो, अपनी गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हो, ताकि आप कहीं भी होगे उसको एक्सेस करके, और वो भी अपने प्राइवेट जो मेल हो उसकी ड्राइव में मतलब उसमें सेव करना। ऑफिशियल मेल में मत कर लेना, क्योंकि कई बार होता है कि जब आप जॉब वॉब छोड़ देते हो ऑफिस वाले मेल बंद कर देते हैं, तो आपका वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उस केस में आप उसे वहाँ पे संभाल के रखोगे, ताकि जहाँ भी जरूरत पड़ा आप उसको एक्सेस कर पाओगे, दोबारा अपने वॉलेट में लॉग इन कर पाओगे। देन अगला स्टेप होगा, जब आप इसको कंटिन्यू करोगे तो इसी ऑर्डर में ये फिल करने के लिए बोलेगा। तो आपने पहले अगर नोट डाउन कर लिया है तो आप उसी ऑर्डर में इसको फिल कर सकते हो, और ये आपका वॉलेट क्रिएट हो गया। अब आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो। और ये इनिशियली आपको कुछ बेसिक होम पेज पे कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें आपको 4 वॉलेट दिख जाएंगे, बीएनबी स्मार्ट चेन, बीएनबी बीकन चेन, इथेरियम एंड बिटकॉइन। अब यहाँ से अगला स्टेप है कि हमें इसे यूज़ कैसे करना है। तो यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको अपने वॉलेट को फंड करना है, यानी यहाँ पे फंड लेके आना है। इसके लिए मैं सेपरेट डिटेल वीडियो मतलब अवेलेबल करा दूंगा, जहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आईएनआर टू डॉलर में कन्वर्ट करके यहाँ पे सबसे चीप रेट पे आसानी से कैसे लाएं,
और यहाँ से विड्रॉ भी कैसे करते हैं वो वीडियो आपको जस्ट इसके बाद ही अवेलेबल हो जाएगी। तो बेसिकली आप ऐसा समझ लो, जब भी आपको लोड करना है तो अपना जो BNB स्मार्ट चेन वॉलेट है इसको लोड करना है, और ये आप इसके जो मतलब रिसीव वाला ऑप्शन है उस पर जब जाओगे तो यहाँ बार कोड दिख जाएगा, इसको कॉपी करना है एड्रेस को। ये आपको अगली वीडियो में डिटेल में देखने को मिल जाएगा कि कैसे इसको लोड करना है। अब मैं सैंपल के लिए इसको एक बार वॉलेट में थोड़ा सा फंड लोड कर दे रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि स्वैप कैसे करना है, ताकि आपके लिए वो भी स्टेप आसान हो जाए। एज यू कैन सी, मैंने इस वॉलेट में जो टेस्ट वॉलेट है उसमें बस $7 अभी ऐड कर दिए ताकि मैं आपको स्वैप करके दिखा सकूँ कि स्वैप कैसे करते हैं। स्वैप करने से पहले आपको सही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आप हमेशा कॉइन मार्केट कैप से ही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करके और सेव करोगे। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने कॉइन मार्केट कैप ओपन किया और मान लो मैं उदाहरण के तौर पे जो अपना वेलास कॉइन है उसको ऐड करके दिखाता हूँ, क्योंकि उसमें एक एडवांस ऑप्शन दिखता है, दैट इज़ कस्टम टोकन कैसे ऐड करते हैं। तो जैसे वेलास जब ओपन करोगे तो होम पेज कुछ ऐसा दिखेगा। जब आप इसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ नीचे जाके आप देखोगे तो ये आपको दिख रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम BNB स्मार्ट चेन। जब इसमें आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको BNB जो BP20 स्मार्ट चेन एड्रेस का कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप कॉपी कर लोगे। जब आप कॉपी करोगे तो आपको वापस जाना है ट्रस्ट वॉलेट पे। वेट 1 मिनट। ओके, सो अगर आप जहाँ पे आप होम पेज पे आ जाओगे तो पहले तो ये मतलब समझो कि कैसे वॉलेट ऐड करते हैं। तो जैसे ऊपर आपको सेंड और रिसीव 2 बटन दिख रहे हैं, उसमें रिसीव पे जब क्लिक करोगे तो ऊपर इस तरह से सर्च बार आ जाएगा। उसमें जब आप कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट करोगे तो या तो डायरेक्ट ही कोई कौन सर्च होकर आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो एक इस तरह का ऑप्शन देगा, ऐड कस्टम टोकन। जब ऐड कस्टम टोकन पे आप क्लिक करोगे तो पहले आपको नेटवर्क सही चूज़ करना है, क्योंकि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी किया है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन का है। तो उस केस में यहाँ पे आपने बाइनेंस स्मार्ट चेन सेलेक्ट किया और जस्ट पेस्ट पे क्लिक करोगे, बाकी डिटेल अपने आप ही आ जाएंगी, वेलास VLX डेसिमल 18 डेसिमल तक। आपको यहाँ पे डन कर देना है और ये टोकन आपके होम स्क्रीन पे ऐड हो जाएगा, यानी ये वॉलेट ऐड हो गया आपके होम स्क्रीन पे। बाकी बहुत सारे वॉलेट हैं जो इजीली रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। जैसे मान लो मैं रिसीव पे गया, मैं जस्ट डायरेक्टली सर्च कर लिया NFTB और NFTB अपने आप ही सर्च में आ जाएगा। मैं जस्ट इस पर क्लिक कर दूंगा या बारकोड डिस्प्ले करेगा, तो उसके बाद जब मैं होम स्क्रीन पे जाके देखूंगा तो NFTB का वॉलेट ऐड हो गया होगा। अगर मुझे ये वॉलेट हटाना है यहाँ से तो आप लेफ्ट में स्वाइप करोगे, यहाँ डिसेबल का ऑप्शन आएगा, डिसेबल पर क्लिक करते ही यहाँ से हट जाएगा। तो इतना आसान होता है वॉलेट को इसमें ऐड करना। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो हमें स्वैप करना है वो कैसे करना है। तो आप नीचे ऑप्शन देख रहे होगे, वॉलेट, डिस्कवर, ब्राउज़र एंड सेटिंग। तो आप पहले जाओगे ब्राउज़र में, यहाँ पर आप जब स्क्रॉल करोगे तो आपको ऑप्शन डायरेक्ट दिख जाएगा, पैनकेक स्वैप डिफाई सेक्शन में। अगर नहीं है तो आप कोई भी यहाँ पे वेब एड्रेस सर्च भी कर सकते हो, जैसे हम गूगल पर सर्च करते हैं इन सिमिलर फैशन। पैनकेक स्वैप पे क्लिक किया, उसके बाद कुछ होम स्क्रीन इस तरह की दिखेगी। ये यहाँ पे वार्निंग देता है कि आप चेक कर लो कि आपका जो एड्रेस सही है, कहीं आप ऐसा तो नहीं फिशिंग वगैरह अटैक हो रहा हो और आपने किसी गलत लिंक पे क्लिक कर दिया। ये होम स्क्रीन जब ऐसी दिखेगी तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा होगा कनेक्ट का ऑप्शन, तो आपको पहले वॉलेट कनेक्ट करना है। वॉलेट कनेक्ट में यहाँ पे ऑप्शन देगा ट्रस्ट वॉलेट का, एंड आपको अलाउ कर देना है। जब अलाउ करोगे तो आपको BNB या वॉलेट का जो भी बैलेंस होगा यहाँ पे कॉइन सेलेक्ट होगा उसका रिफ्लेक्ट होने लगा। आपको दिख रहा है BNB का बैलेंस मेरा इसके सामने रिफ्लेक्ट होने लगा है। अभी यहाँ ऑप्शन दे रहा है BNB टू केक का, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस जो मैंने किया है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन देगा, एज यू कैन सी, वेलास इम्पोर्ट फ्रॉम कॉइन मार्केट कैप। मुझे इम्पोर्ट पे क्लिक करना है। आई अंडरस्टैंड द रिस्क, एंड देन इम्पोर्ट पे जब क्लिक करोगे तो वेलास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे मान लो मुझे सारे के सारे BNB यहाँ पे स्वैप करने हैं, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ BNB फीस के लिए वहाँ पे रिजर्व रहेगा, $3 से $4 रहता है, वो नहीं स्वैप होगा। बाकी जो सरप्लस अमाउंट होगा वो स्वैप हो जाएगा। अब समझते हैं कि स्वैप कैसे करना है। जैसे BNB मेरे सामने है, तो जितना भी अमाउंट में स्वैप करना चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं मैक्स पे क्लिक कर दूंगा तो जितने भी BNB स्वैप हो सकते हैं फीस वाले पोर्शन को हटा के वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखा भी रहा है कि कितने मुझे वेलास मिलेंगे, 107 वेलास यहाँ पे मिलेंगे। अब नीचे आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, स्वैप से जस्ट ऊपर स्लिपेज टॉलरेंस दिखा रहा है 0.5%। अगर किसी कॉइन में कोई भी स्लिपेज नहीं है तो 0.1 0.2% पर आसानी से मतलब वो स्वैप हो जाता है। और जितना कम स्लिपेज पर हो जाए उतना ही ज़्यादा बेहतर है, उतना ही जो लिक्विडिटी में आपका अमाउंट कम जाएगा। लेकिन कुछ कॉइन्स होते हैं जिनमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सेल टैक्स या बाई टैक्स होता है, उस केस में आपको यहाँ पर स्लिपेज ही डिफाइन करना पड़ता है। स्लिपेज डिफाइन करने के लिए आपको करना क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हो स्वैप के जस्ट आगे एक आपको सेटिंग का बटन दिख रहा है, इस पर जब क्लिक करोगे
तो कुछ इस तरह से होम स्क्रीन अपीयर होगी और यहाँ पे जो स्लिपेज टॉलरेंस आपको दिखाएगा 0.1% जो स्टैंडर्ड है, 0.5% एंड 1%। इसके आगे एक ब्लैंक कॉलम है। अगर मान लो जैसे मुझे 7% डिफाइन करना है तो मैं यहाँ 7 टाइप कर दूंगा और उसके बाद मैं इसको जस्ट ऊपर से कट कर दूंगा और यहाँ पर आप नीचे देखोगे स्लिपेज टॉलरेंस 7% रिफ्लेक्ट होने लगा। इस तरह से जितना भी आपको स्लिपेज डिफाइन करना है, अगर किसी कॉइन में स्लिपेज है तो आप उस तरह से डिफाइन कर सकते हो। अगर स्लिपेज नहीं है तो 0.5% स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर सकते हो, 0.2% पे भी हो जाती है ट्रांजेक्शन कई बार और 0.3% पे भी इजीली एग्जीक्यूट हो जाती है। कैसे बाई करना है, जस्ट आपको स्वैप पे क्लिक करना है और उसको कन्फर्म स्वैप का ऑप्शन आएगा। कन्फर्म स्वैप के बाद एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए परमिशन मांगेगा, तो आपको अप्रूव कर देना है। अप्रूव के बाद जो भी आपका कोड होगा या फिंगरप्रिंट आपने सेट किया होगा उसको मांगेगा और उसके बाद ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने के बाद कुछ आपको ऐसा मैसेज दिखेगा। कंफर्म स्वैप के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। क्लोज जब करोगे, अब आपको ऊपर से यहाँ से लेफ्ट में जो ऊपर आपको क्रॉस का बटन दिख रहा है यहाँ से कट कर देना। नीचे आप फर्स्ट सेक्शन है वॉलेट, उसमें जाओगे और यहाँ पर जाके जब रिफ्रेश करके चेक करोगे तो आप देख सकते हो मेरे वेलास के वॉलेट में 107 कॉइन आ गए हैं। बाइनेंस स्मार्ट चेन में $2.65 रिजर्व है। ये रिजर्व क्यों है? क्योंकि ये मतलब फीस के लिए इतने रिजर्व रहते हैं और बाकी जब भी मुझे सेल करना है मुझे इसी तरह का प्रोसेस दोबारा से रिपीट करना है। सेल करने के टाइम पे जैसे पैनकेक स्वैप पे गया, अभी पहले मैंने क्या किया, BNB को स्वैप किया VLX में। यहाँ पे आपको नीचे एक एरो दिख रहा है बीच में, BNB और VLX के बीच में। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये उल्टा हो जाएगा, यानी VLX टू BNB। अगर मुझे VLX अपने सेंड करने मतलब सेल करने तो कुछ इस तरह से दिखेगा। 107 VLX को सेल करने के लिए यहाँ पे BNB का बैलेंस दिखाने लगेगा कितना मुझे मिलेगा, लेकिन इससे पहले मुझे यहाँ पर इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल के टाइम पे मुझे पहली बार जब सेल करते हैं तब इनेबल करना पड़ता है और उस केस में वो थोड़ा सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइक $0.05 to $0.06 चार्ज भी करेगा। देन इट विल टेक लिटिल बिट टाइम और उसके बाद ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होते इनेबल हो जाएगी। तो स्वैप का बटन हमारा ग्रीन हो जाएगा जैसे ही स्वैप के लिए रेडी होगा। अभी आप देखोगे, देखो स्वैप का जो बटन है ग्रीन हो गया। इस पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद कन्फर्म स्वैप करोगे और जैसे ही आप अप्रूव करोगे अपना फिंगरप्रिंट या कोड जो भी आपने सेट किया उसको डिफाइन करोगे तो ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसके बाद मेरे जो VLX हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे BNB में। अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई ये ट्रांजैक्शन। अब मैं आपको बैक जाके दिखा रहा हूँ। अब वॉलेट में आप जाके देखोगे, इसको रिफ्रेश करोगे, कई बार थोड़ी देर में रिफ्लेक्ट होता है तो आप देख सकते हो वेलास मेरे 0 हो गए और मेरे BNB स्मार्ट चेन में फंड वापस आ गए। काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़त्म हो गया फंड, मतलब कम हो गया। रीज़न है वो जस्ट कई सारी ट्रांजैक्शन फीस लग गई है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रस्ट वॉलेट को क्रिएट कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है और यहाँ से जब फंड निकालोगे। अब जैसे मान लो मेरे बाइनेंस स्मार्ट चेन में फंड आ गया, तो जब आप लोडिंग का मेथड समझ जाओगे, यहाँ फंड लाते कैसे हैं, तो बस उसी का रिपीट प्रोसेस करना है और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ से पैसा निकालना कैसे है। तो अगली वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। बाकी जहाँ तक बात आती है स्टेकिंग की, जैसे मान लो मुझे स्टेकिंग करनी है तो आपको ब्राउज़र में जाना है, यहाँ पर कोई भी वेबसाइट सर्च करनी है जो भी जिसके साथ भी आप स्टेक करना चाहते हो, चाहे पैनकेक स्वैप में जाके स्टेक कर रहे हो या फिर मान लो NFTB की वेबसाइट है NFTB.io, अगर उस पर जाके भी आप स्वैप करते हो, स्वैप नहीं स्टेक करते हो, तो उस केस में जैसे ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई, यहाँ पे ऊपर आपको इथेरियम का सिंबल दिख रहा है, इसको चेंज करके हमें बाइनेंस स्मार्ट चेन कर देना, क्योंकि जो NFTB है बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बना हुआ कॉइन है। वॉलेट जब कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपका वॉलेट ऊपर ऑप्शन आ रहा है ना, कनेक्ट वॉलेट। वॉलेट कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपका वॉलेट रिफ्लेक्ट होने लगेगा, तो समझ लेना आप कि कनेक्ट हो गया है। नेक्स्ट थिंग विल बी, इसमें लेफ्ट में सेक्शन में वोल्ट में जाके देखोगे, वोल्ट्स में हमें दिखा देता है कि कौन से वोल्ट्स अवेलेबल हैं और जहाँ पे आपको अगर स्टेक करना है तो या स्टेक वाला ऑप्शन होगा वो भी दिखा देगा कि स्टेक कैसे करना है। जैसे ही मेरा वॉलेट कनेक्ट हुआ, यहाँ पे 12 मंथ वोल्ट दिखाने लगा, यहाँ पे 6 मंथ वोल्ट दिखाने लगा, यहाँ पे 4 मंथ वोल्ट दिखाने लगा। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वोल्ट चूज़ कर सकते हो। अगर मेरे पास NFTB होंगे तो वो यहाँ पे बैलेंस रिफ्लेक्ट करने लगेगा, और नहीं कर रहा अभी बैलेंस रिफ्लेक्ट क्योंकि मेरे पास अभी NFTB नहीं है, तो बाई NFTB का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे फिर यहाँ पे मैक्स सेलेक्ट करने लगा या अमाउंट डिफाइन करने के लिए आप अमाउंट डिफाइन करोगे और जस्ट उस पर क्लिक कर दोगे, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा और आपका जो अमाउंट है वो स्टेक हो जाएगा। इतना ईजी प्रोसेस है। सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।